Good morning, everybody. I am Dr. Uday Kumar, motivational speaker. I am going to presenting a skill of 21st century. A skill of 21st century. मैं डॉक्टर उदय कुमार 21वीं सदी की 10 स्किल के बारे में बताने जा रहा हूँ. What is the 10 skill of 21st century? First is a skill of character building. A skill of character building. It is well said, character is the mirror of great personality and behavior is the identification of character. अर्थात चरित्र व्यक्तित्व की आईना है और व्यवहार चरित्र की पहचान. इसलिए आप स्वयं में चरित्र निर्माण की जो कौशल है, स्किल ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग है, उसे डेवलप करें और बच्चों में भी डेवलप करें. आप जिस इंस्टीट्यूशन में हैं, जिस फैमिली में हैं, आप कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान दें. दूसरा जो स्किल ऑफ 21st सेंचुरी है वो है डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी. स्किल ऑफ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी यानी निर्णय लेने की क्षमता. निर्णय एक ऐसा स्किल है, अक्सर देखा जाता है कि हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्या करें और क्या नहीं करें. नहीं, आपको निर्णय लेना है कि इस कार्य को करना है, लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि ये जो कार्य है वो रेशनल है या इरेशनल है. अगर वो तर्कसंगत है तो उस कार्य को करना है. अगर वो वर्क बैड है, सोसाइटी के लिए कष्टदायक है, तो उस वर्क को नहीं करना है. इसलिए डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी तो होना ही चाहिए. अगला अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए ना. इट इज वेल सेड, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द गाइड एंड डायरेक्टर ऑफ आवर सेल्फ मोटिवेशन. यानी ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है यही हमारा निर्देशक है, हमें गाइड करता है, हमें काउंसलिंग करता है और फिर हम आगे बढ़ते हैं. इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. अक्सर देखा जाता है कि हम जिस इंस्टीट्यूशन में है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिस परिवार में है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो कार्य मिला उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है. नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर वर्क्स, योर ऑर्गेनाइजेशन, योर फैमिली, इट इज कंपल्सरी. इफ यू वांट टू बिकम ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनालिटी, must be ensured that your responsibility makes you great. आपकी जो उत्तरदायित्व है वही आपको महान बनाएगी. अगला जो 21st सेंचुरी का जो स्किल है जो डेवलप करना अनिवार्य है वो है स्किल ऑफ कम्युनिकेशन. स्किल ऑफ कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण कौशल. तो स्किल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कहा गया है कि बातचीत जो करने, अपने विचारों के आदान प्रदान की जो क्षमता है, ये आपको सोसाइटी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाता है, आपकी व्यक्तित्व को पहचान दिलाता है. और अगला है होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी समग्र विकास. समग्र विकास से मतलब है व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास. और व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास तभी माना जाएगा जब आपके अंदर सोशलिटी भी हो, आप एजुकेशनल भी हो, आप रिलीजियस भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग हो, आप पॉलिटिकली भी नॉलेजेबल हो. यानी आपके अंदर समग्र विकास का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल वर्क्स, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के सभी क्षेत्रों में समझ है, तभी आप
के अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट है। और होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं, आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी होलिस्टिक डेवलपमेंट में ही आता है, मेंटल डेवलपमेंट भी होलिस्टिक डेवलपमेंट में ही आता है। अगला जो स्किल है जो डेवलप करने की ज़रूरत है, यानी स्किल ऑफ 21st सेंचुरी है, वो है क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव टेम्परामेंट, यानी सृजनात्मकता और अन्वेषणात्मक कौशल। तो फिर व्हाट इज क्रिएटिविटी, व्हाट इज इनोवेशन? टू क्रिएट न्यू थॉट, न्यू आइडियोलॉजी, न्यू नॉलेज, न्यू अंडरस्टैंडिंग, न्यू एक्सपीरियंसेस। अगर आप नए विचार कौशल का निर्माण करते हैं और इनोवेशन दैट मीन्स रिसर्च, कुछ नया खोजते हैं, तो ये 21वीं सदी में डेवलप करने की ज़रूरत है। और अगला जो स्किल ऑफ 21st सेंचुरी है जो डेवलप करना है, वो है स्किल ऑफ रेशनलाइजेशन, यानी तर्क शक्ति। जो आपके अंदर तर्क करने की जो क्षमता है, आपको रेशनल बनना होगा, यानी अच्छे और बुरे की पहचान करने का निर्णय लेना होगा कि ये वर्क अच्छा है या ये वर्क बैड है। अक्सर देखा जाता है कि हम रेशनल नहीं होते हैं और उस वर्क को करने लगते हैं जिससे इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेशन सबको नुकसान होता है, सबको हम डिफ़िकल्टी लेवल में लेकर चले जाते हैं। तो हमें रेशनल बनना है, यानी स्किल ऑफ रेशनलाइजेशन डेवलप करना है। अगला जो है वो है स्किल ऑफ गुड बिहेवियर, स्किल ऑफ प्रैक्टिसेस, यानी जो अच्छे व्यवहार हैं, जो प्रैक्टिस है, जो हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। तो हम अच्छे व्यवहार का प्रैक्टिस करें, जो व्यवहार गुड है, जो व्यवहार अच्छा है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, फैमिली के लिए, राष्ट्र के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस व्यवहार को ही दोहराएं। ऐसा ना हो कि हम उस व्यवहार को भी दोहराएं जो व्यवहार बैड है। तो स्किल ऑफ प्रैक्टिसेस ये भी इसेंशियल है और इसे भी आपको डेवलप करना है। अगला है स्किल ऑफ मोटिवेटिंग टू अदर, यानी दूसरे को मोटिवेट करने का कौशल डेवलप करें। अक्सर देखा जाता है कि डीमोटिवेशन लोग करने लगते हैं, चाहे वो सोसाइटी के प्रति हो, राष्ट्र के प्रति। आप सबके प्रति मोटिवेट रहें, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे अंदर नेशनलिटी है, हम मोटिवेट हैं अपने राष्ट्र के लिए, यानी हमारे अंदर मोटिवेशन है कि हम इस कार्य को करेंगे तो राष्ट्र हमारा इतना महान बनेगा, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन सबके लिए। तो ये स्किल आपको डेवलप करना है। और बाकी के जो स्किल हैं वो अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।